ओम ब्रह्मचर्य गौरव। 9वां भाग। मानव जीवन के पतन के कारण अष्ट मैथुन। जिन बातों से वीर्य का नाश होता है उन्हें मैथुन कहते हैं। ब्रह्मचारियों को इस प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं। आज इन मैथुनों का बोलबाला है। फलस्वरूप हमारा ब्रह्मचर्य पतन अवस्था में गिरकर पददलित हो रहा है और हम मतिमंद, गतिहीन एवं दीन दुखी बन रहे हैं। मानव जीवन को पतन के गर्त में गिराने वाले 8 मैथुन निम्न हैं। स्मरणम कीर्तनम केलिः, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च, क्रिया निष्पत्तिरेव च, एतन्मैथुनम् अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। दक्ष स्मृति। अर्थात स्त्रियों का स्मरण करना, उनके गुणों का वर्णन करना, उनके साथ हास परिहास एवं क्रीड़ा करना, स्त्रियों को घूर घूर कर एवं टकटकी लगाकर देखना, उनके साथ गुप्त भाषण करना, उन्हें प्राप्त करने का संकल्प करना, स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना और साक्षात मैथुन, ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। इनको छोड़ने पर ही अखंड ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। इन 8 मैथुनों का विवरण यहाँ दिया जाता है। स्मरणम। किसी सुंदरी स्त्री या युवती का जिसके संबंध में पहले कहीं पढ़ा है, जिसे चित्र रूप में या प्रत्यक्ष रूप में देखा है, ध्यान अथवा चिंतन करना स्मरण मैथुन कहलाता है। इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वीर्य का नाश होता है और मन पर तो निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ता ही है। कीर्तनम। युवतियों के रूप, उनके गुण और शरीर के सौंदर्य की प्रशंसा, स्त्रियों से संबंधित श्रृंगारिक, अश्लील, कामोत्तेजक, गंदे गानों का गुनगुनाना, कामोद्दीपक साहित्य को स्वयं पढ़ना या दूसरों को पढ़कर सुनाना आदि को हमारे ऋषियों ने कीर्तन का नाम दिया है। केलिहि। मन लुभाने वाली सुंदरी युवतियों के साथ हास परिहास, नाच गाना, आमोद प्रमोद, ताश, शतरंज और चौपड़ खेलना, युवतियों के साथ बाजारों, गली कूचों में हाथ पकड़कर आवारागर्दी करना, उनके साथ होटल, क्लब, स्वांग, थिएटर और सिनेमा में जाना, होली आदि पर्वों के अवसरों पर स्त्रियों के साथ गंदी चेष्टाएं करना, उनके मुख पर गुलाल और अबीर लगाना, ये सभी केली मैथुन के अंतर्गत आते हैं। प्रेक्षणम। स्त्रियों और युवतियों के रूप लावण्य को, उनके श्रृंगार एवं उनके अंगों की रचनाओं को घूर घूर कर देखना, नीचता पूर्वक अश्लील संकेत करना, मार्ग चलती हुई युवतियों और स्त्रियों को मुड़ मुड़ कर देखना, कामवासना पूर्ति के लिए छिपकर चोर दृष्टि से किसी युवती को देखना आदि, ये सभी प्रेक्षण मैथुन ही है। वेद कहता है, चक्षुर्मुसलम काम उलुखलम। अथर्ववेद। आंख मूसल है, काम उखल है। कुदृष्टि से देखने मात्र से ही मनुष्य काम के वशीभूत होकर पतित हो जाता है। ईसा महोदय का कहना है, इफ यू लुक ए वुमन विथ ए लस्टफुल हार्ट, यू हैव ऑलरेडी कमिटेड अडल्ट्री इन योर हार्ट। अर्थात यदि तुम किसी स्त्री को कामवासना युक्त मन से देखते हो तो तुमने मन द्वारा व्यभिचार कर ही लिया है। गुह्य भाषणम। भाभी, साली, साली की पत्नी, पड़ोसिन, मित्र पत्नी, सहपाठिनी अथवा अन्य स्त्रियों या युवतियों में बार बार जाना, उनके साथ एकांत में बैठकर अश्लील बातें करना, उनके रूप लावण्य और श्रृंगार की प्रशंसा करना, उनसे हंसी मजाक करना, उन्हें कामचेष्टा से भरी हुई कथा कहानी सुनाना, उनसे श्रृंगार रसपूर्ण उपन्यास या नाटकों की चर्चा करना गुह्य भाषण रूप मैथुन कहता है। संकल्प।
किसी रूपवती देवी को प्रत्यक्ष अथवा उसका कला पूर्ण चित्र देखकर उस अप्राप्त स्त्री को प्राप्त करने के लिए संकल्प करना संकल्प मैथुन कहता है। अध्यवसायः स्त्री सहवास में आनंद का अनुभव करके अप्राप्त सुंदर युवती के लिए मन में गंदे भावों का संचार करना और उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होना अध्यवसाय मैथुन कहलाता है। क्रिया निष्पत्ति ही किसी रमणी से साक्षात रमन करना अर्थात प्रत्यक्ष मैथुन करके वीर्यपात करना क्रिया निष्पत्ति या प्रत्यक्ष मैथुन कहलाता है। एक बार क्रिया निष्पत्ति हो जाने पर मनुष्य कामांध हो जाता है। विषयों में फंसकर जब वह रोगों से घिर जाता है तब उसकी आंखें खुलती है। उस समय वह रोता और पछताता है, फिर अपने आप को दलदल से निकालने का प्रयत्न करता है। देश के कर्णधारों, भविष्य के निर्माताओं, कीचड़ में पैर देकर धोने की मूर्खता की बजाय उसमें पैर न देना ही श्रेयस्कर है। सच्चे ब्रह्मचारी और सदाचारी बनो। मन, वचन और कर्म से अष्ट मैथुनों का त्याग करो, जिससे आप साहसपूर्वक यह उद्घोष कर सकें। My strength is as the strength of 10 because my heart is pure. I never felt the kiss of love nor maiden's hand in mine. टेनिसन। मुझ में 10 नवयुवकों की शक्ति है और मेरा हृदय शुद्ध, पवित्र और निर्मल है। कामासक्त होकर न तो मैंने कभी प्रेम के चुंबन का अनुभव किया है और न किसी युवती के कोमल कर के स्पर्श का। युवकों, जब आपके पैर डगमगाने लगे तो आदर्श ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद, महावीर हनुमान जी, यतिवर लक्ष्मण जी और भीष्म पितामह का स्मरण कर लिया करो। उनका स्मरण आपको बल, ओज, तेज, साहस, स्फूर्ति और उत्साह प्रदान करेगा। उनके पावन चरित्रों का स्मरण आपको पतन के गर्त से बचाकर उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगा। क्रमशः